Good morning, students. As we all know that from 2nd of October, your classes will be started through Zoom app. Okay, students. So we are going to do revision till 2nd of October. Okay, we are going to resume our normal syllabus from 2nd of October through Zoom classes. So students, we will take up the topic physical features of India. For revision, we are taking up geography, chapter 2, physical features of India. This chapter is important then chapter number 1, that's why I have taken up chapter number 2 at first. So what are the important things to study in this chapter? That is the movement of plates. Okay, the movement of plates, you must know folding, faulting and volcanic activities, you know, and you must be aware about convergent boundary, divergent and transform boundary. Convergent boundary, two plates, they come towards each other and what they do, what happens, they slip on each other. Okay, एक प्लेट नीचे जाएगी, दूसरी ऊपर आ जाएगी, these kind of things. देन इससे क्या होगा, जो लैंड फॉर्म है वो ऊपर उठ जाएगा. देन वी हैव डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, व्हेन टू प्लेट्स दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्ट, गड्ढे जैसे पड़ जाएंगे. ओके, देन वी हैव ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. ओके, नीदर they come towards each other nor they move away from each other, they slides by their sides. Okay students, then the important portion is major physiographic divisions. फिजिकल डिविजन्स कितनी हैं? हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स. ये पहली बात तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए कि कौन सी हैं फिजिकल डिविजन्स. देन द हिमालयन माउंटेन्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द हिमालयन माउंटेन्स. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जितना भी ब्राउन एरिया है दैट इज़ हिमालयन माउंटेन्स. रेंजिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट. देखो, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट तक ये जा रहा है. फाइन, अब आप ये देख लो, ये क्या है, हिमालयस क्या है, पैरेलल रेंजेस हैं. पैरेलल रेंजेस मीन्स देखो, ये हैं लो लाइन पहाड़ियाँ जहाँ पे हम रह रहे हैं, दैट इज़ शिवालिक रेंज. ठीक है, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड वाली माउंटेन्स आती हैं. आप ये देखो, जैसे हमारा शिमला है, उससे आगे है. ओके, फिर उसके बाद ये देखो, ये हमारी जहाँ पीर पंजाल रेंज है, जहाँ J&K है, चंबा है, धौलाधार है. धौलाधार तो यहाँ कहीं आ जाता है. फाइन, इस तरह से ये क्या है, पैरेलल रेंज है. हम तो यहाँ रहते हैं ना शिवालिक रेंज में. फाइन, सो द हिमालयस दे आर पैरेलल टू ईच अदर. फाइन, अब देखो, ये आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है. सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयस. अब देखो, सबसे हाईएस्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है. देन वी हैव, और ये है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, 8848, हाइट इन मीटर्स. फाइन, अब ये है कंचनजंगा. कंचनजंगा इंडिया की सबसे हाईएस्ट है, दैट इज़ इन इंडिया. देन वी हैव मेकालू, नेपाल, ये वर्ल्ड की हैं. ओके, जो देखो, माउंट एवरेस्ट तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो हिमालयाज़ की हाईएस्ट पीक्स हैं. फाइन, फिर है धौलागिरी, दैट इज़ ऑल्सो इन नेपाल. नंगा पर्वत, दैट इज़ इन इंडिया. देन वी हैव अन्नपूर्णा, दैट इज़ ऑल्सो इन नेपाल. नंदा देवी, दैट इज़ इन इंडिया. कमेत, दैट इज़ इन इंडिया. नामचा बरवा, दैट इज़ अगेन इन इंडिया. देन गुरला मंधाटा, दैट इज़ इन नेपाल. तो ये ऑल ओवर हिमालयाज़ के, आप देखो नेपाल पूरा का पूरा हिमालयन है. फाइन, देन स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है हिमाद्री. फाइन, हिमाद्री जो ट्रांस हिमालय से बाहर के फॉर्म्स द मोस्ट रगेड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालयस. द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स. देखो, जो मेनली ये है इस तरह का बीच वाला पोर्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मतलब कि पहाड़ गिरते रहते हैं, ये सब कुछ होता रहता है. कभी रॉक्स गिर रही हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं. देखा है आपने मनाली में कैसे पूरा का पूरा पहाड़ गिर जाता है, वो लेसर हिमालयाज, ये हिमाद्री. ओके, देन उससे पहले क्या है, ग्रेट हिमालयाज है. फाइन, यहाँ पे ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा मिलता है, स्नो बाउंड रहता है ये पूरे साल. उसके बाद हमारा आता है जो मैंने आपको बताया, द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली, ये तो हमने पढ़ लिया. उसके बाद क्या है,
पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, एंड धौलाधार, ये सारी कहाँ है, यहीं की रेंजेस हैं सारी लेसर हिमालयाज़ की. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक्स. सबसे बाहर जो मैंने आपको बताई थी, सबसे छोटी छोटी जहाँ पे हिल्स हैं, शिवालिक्स है. फाइन. और वहाँ पे क्या है, अलूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है. अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखो, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स तो हो गई हिमालयाज़ की, ठीक है, हमको पता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स कौन सी हैं. अब क्या है, हिमालयाज़ वेस्ट टू ईस्ट में भी बीच बीच में डिवाइड हुआ है, ठीक है. अब कौन सी डिवीजन्स हैं, जैसे पंजाब हिमालयाज़ है. फाइन. देन वी हैव नेपाल हिमालयाज़, देन वी हैव असम हिमालयाज़. तो इस तरह के नाम भी दिए गए हैं. पूर्वांचल भी है, ठीक है, जो ईस्ट की तरफ है, दैट इज़ पूर्वांचल. देन नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, डेंसिटी पॉपुलेशन की यहाँ है, सॉइल भी सबसे ज़्यादा यहीं फर्टाइल है. देन इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर इट्स मिनरल्स. फाइन. एंड देन वी हैव वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. फाइन. ये सारी चीज़ें इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इंडियन डेजर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, बट लेस इम्पॉर्टेंट. देन वी हैव कोस्टल प्लेन्स. हमारे कोस्टल प्लेन्स जहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, ठीक है. आइलैंड्स भी हैं हमारे, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स भी है. So students, in this chapter you are supposed to go through the things that are related to your general knowledge also. जनरल सी चीज़ें, सारी जनरल चीज़ें हैं, कौन सी जगह कहाँ है, कौन सी जगह में क्या फेमस है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं. फाइन. इसके आपने 1 मार्क के क्वेश्चन, ये जो आपके MCQs हैं, ये आपने अच्छे से समझ लेने हैं. फाइन. इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ रिवाइज्ड, ठीक है. एक और बार हम इसको देखेंगे जब हम फाइनल रिवीजन करेंगे, तब हम डीप रिवीजन करेंगे. अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है ना चैप्टर का, ठीक है. देन वी विल रिवाइज द चैप्टर इन डिटेल. फाइन. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.